Hello everyone, good morning. Today we are going to start new application that is approximation. It is second last application. याद रखना जो हमारी application of derivatives है, जितनी भी applications है उसमें से ये second last है. After that we will start maxima minima जो कि सबसे बड़ी application है, right? Today we will start this application and today we will complete this application. आज ये हमारा गोल है कि आज हमें ये एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है. भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोक्सीमेशन? एप्रोक्सीमेशन में हमारे पास दो तरह के सम्स आएंगे, एक प्योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू और दूसरा आएगा एरर. अप्रोक्सीमेटली एरर एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, टू टाइप्स के सम हमारे पास ये एक्सरसाइज में आने वाले हैं. अब ये फॉर्मूला बने कैसे वो जस्ट मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं. प्रूफ दे रहा हूं, ऊपर ऊपर मलाई प्रूफ दे रहा हूं, पूरा डीप में नहीं ले जा रहा, याद रखना. चलो, वी नो दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h is definition for f dash x. जनरली हम f dash x लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, आज मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है. मतलब थोड़ा आपको अलग लगेगा, है एक्चुअली वही चीज, वही डेफिनेशन, वही मीनिंग, पर LHS के बदले RHS में लिखने से थोड़ा सा नजरिया हमारा बदल जाएगा, उसका लुक चेंज हो जाएगा. इट शोज दैट एज h टेंड्स टू 0, जैसे जैसे h 0 को अप्रोच करता है ऐसे ऐसे दिस फंक्शन विल बी अप्रोच टू f dash x. मीन्स राइट नाउ वी कैन से f dash x इज लिमिट, मीन्स लिमिट ऑफ दिस फंक्शन. तो h क्या है? h इज चेंजेस इन x. इफ h इज चेंजेस इन x मतलब ये है कि अगर h के बदले मैं डेल्टा x ले लूं तो सो दिस डेफिनेशन विल बी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x is f dash x. Now delta x going towards 0 मतलब the value of delta x is being smaller and smaller tends to 0. When delta x is very closer to 0, जब delta x 0 के बहुत नजदीक चला जाएगा, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके जितनी हो जाएगी, बिकॉज इट्स लिमिट इज f dash x. तो जब delta x बहुत ही छोटा, very closer to 0 होगा, at that time for small value of delta x, it will be f of x plus delta x minus fx upon delta x will be approximately f dash x, will be approximately f dash x. delta x को सामने ले जाओ, so f of x plus delta x minus fx is approximately delta x into f dash x. अभी इसे सब्जेक्ट बनाओ, so f of x plus delta x is approximately fx plus delta x. This is called formula to find the approximation, to find the approximate value. ये फर्स्ट फॉर्मूला होगी हमारी. सो अप्रोक्सीमेशन की फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x is approximately fx plus delta x into f dash x. fx plus delta x into f dash x. This will be the formula for the approximation. समझ गए? अब x is variable, delta x is very small changes in x.
डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल चेंजेस इन एक्स, बस ये आपको याद रखना है. सो प्लीज राइट डाउन दिस. नाउ सी देयर आर थ्री सम्स. Find the approximate value. First is square root of 25.3. Why we know that? See, to find the approximate value, this is root 25.3. We know that the square root of 25 is 5, but 25.3 is not exact value. It is very close to 25, but still it is not 25. So the square root will be very closer to 5 but not 5. So वो हमें निकालना है. Therefore for that we have formula. ये फॉर्मूला हम बनाएंगे. तो सबसे पहले हमें कितनी चीज यहाँ पे डिफाइन करनी है. सी फर्स्ट सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना है. स्क्वायर रूट इज अ प्रोसेस. स्क्वायर रूट इज अ प्रोसेस. सो वी विल राइट fx is equal to root x. fx is equal to root x. Now taking x plus delta x is 25.3, जिसमें से हमें फिक्स वैल्यू को x बनाना है. मीन्स x इंटू 25, x इज 25 और डेल्टा x जो है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, दैट विल बी डेल्टा. सो कितनी चीज आ गई हमारे पास. fx, वी हैव डेल्टा x, वी हैव f dash x सिर्फ नहीं है, बाकी सब कुछ है. सो टू फाइंड f dash x, डिफरेंशिएट इट. देयरफॉर f dash x, what is the value of root, what is the derivative of root x? 1 upon 2 root Mr. x. Now everything we have everything. So what is the formula? F of x plus delta x is approximately fx plus delta x into f dash x. चलो, what is the property or what is the characteristic of f? It is saying कि उसके एंगल में जो कुछ है उससे आप डालो स्क्वायर रूट में. It has x plus delta x, so उसे डालो स्क्वायर रूट में. Therefore square root of x plus delta x is approximately, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम, plus delta x and f dash x is 1 upon 2 root x. f dash x is 1 upon 2 root x. Now by putting every value, चलो x plus delta x will be equation 25.3. So root 25.3 is approximately root 25 delta x, that is 0.3 into 1 upon 2 root 25 is approximately square root of 25 is 5 plus it is 3 by 10 into 1 upon 5 to the 10 is approximately 5 plus 0.03 is approximately 5.03. Clear? So it's called approximate square root of 25.3. चलो second question. Square root means raised to 1 by 2. Cube root means raised to 1 by 3. Fourth root means raised to 1 by 4. तो एक सम मैंने लिया स्क्वायर रूट का, सेकेंड वन इज ऑफ क्यूब रूट एंड फोर्थ वन इज ऑफ फोर्थ रूट, राइट? सो इट इज नंबर 4. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.009. बाय क्यूब रूट ऑफ 0.008 we know because that is fixed value and the cube root will be 0.2, but we have 0.009, so it is very closer to 0.008. तो जो क्यूब रूट है उसका वो भी क्लोजर टू 0.2 मिलेगा, बट एग्जैक्ट नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, राइट? सो सेम मेथड हियर, वही मेथड आपको लेनी है. व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? fx is x raised to 1 by 3. This is our x plus delta x.
So x plus delta x is 0.009. यहाँ पे फिक्स वैल्यू हम लेंगे 0.008 and delta x will be 0.001. That's why x plus delta x will be our number, right? अब सिर्फ हमें जरूरत है f dash x की. So for that, differentiating f dash x equal to 1 by 3 x raised to 1 by 3 minus 1. That is 1 by 3 into x raised to minus 2 by 3. So it will be 1 upon 3 into x raised to 2 by 3. Clear? Now everything we have. So by putting all the values in formula, what is formula? F of x plus delta x is approximately fx plus delta x into f dash x. This will be our question. What is the property of f? F is saying उसके एंगल में जो उसको 1 by 3 में डालो. So it is x plus delta x raised to 1 by 3 is approximately x raised to 1 by 3 plus delta x, and f dash x is 1 upon 3x raised to 2 by 3. Now by putting the values, x plus delta x will be our question. So it is 0.009 raised to 1 by 3 is approximately x is 0.008 raised to 1 by 3 plus delta x, that is 0.001 into 1 upon 3 into 0.008 raised to 2 by 3 is approximately, its cube root will be 0.2 plus it is 1 by 1000 into 1 upon a cube root of it will be 0.2 and its square will be 0.04 is approximately 2 by 10 plus 1 by 1000 into 1 upon 0.12. 0.12 से दो जीरो कटेंगे, so approximately it is 2 by 10 plus 1 by 120. Now 120 will be the LCM. It has 10, so will be multiplied by 12 only. So 12 twos are 24 plus 1 upon 120 is approximately 25 by 120. ये कट हो रहा है, कैंसल. 5 5 are 25 and 5 2s are 10, 5 4s are 20. So 5 by 24 is its approximate value. If you divide 5 by 24, you will get in decimal form. Right now it is in fractional form. Clear point? So अगर डेसिमल में आपको लाना है तो LC is allowed. Also you can divide 5 by 24. You will get the exact answer according to the textbook. Now the 13th question, that is fourth root of 81.5. 81 is fixed value. Its fourth root is 3. We know that. 0.5 की वजह से हमें सीधा सीधा फोर्थ रूट नहीं मिल रहा है. So we will get very closer value. राइट. सो सेम हियर, देखो फॉर्मूला यही रहेगी हमारे पास. सबसे पहले डिफाइन अ फंक्शन दैट इज fx इज इक्वल टू x रेज़ टू 1 by 4 टेकिंग x प्लस डेल्टा x is 81.5. x will be 81 and delta x is 0.5. Now by differentiating, therefore f dash x is 1 by 4, x raised to 1 by 4 minus 1 is 1 by 4 into x raised to minus 3 by 4. So it will be 1 upon 4 into x raised to 3 by 4. Everything we have. Now substitute the values. What is formula? That is x plus delta x is approximately fx
प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डेस एक्स। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन लिखोगे तो भी चलेगा, यू कैन राइट डायरेक्ट 81.5:1/4, यही बनने वाला है ये। चलो एफ एक्स दैट इज x/1/4, डेल्टा एक्स इज डेल्टा एक्स, एफ डेस एक्स इज 1/4 into x/3/4 is approximately x is 81, so 81/1/4, delta x is 0.5, that is 5/10, 81/3/4 is approximately fourth root of 81, that is 3, plus 5/10 into 1/4. Fourth root of 81 is 23 and 3 cube is 27, is approximately 3 plus 5/10 into 1/4. 7s are 28, 2, 4 2s are 8 plus 2, 10. It is approximately 3 plus 5/1080. 4 7s are 28, 2 4 2s are 8 plus 2 10, 1080. So this will be our answer. आप इसे काट भी सकते हो, so is approximately 3 plus, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, so it will be 1/216, right? अब LCM ले लो 216, सिंप्लीफाई कर दो, you will get the answer, right? So very easy, for practice is must, right? So please write down this. Now see, 2 more sums I am giving you, because this kind of sums are not given in the textbook, right? So first, अच्छा टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए सारे नंबर्स वाले हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड क्यूब रूट, फाइंड फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, या ऐसा ही कुछ होगा। ट्रिगोनोमेट्री वाला एक भी सम नहीं है, एज वेल एज लॉगरिथमिक फंक्शन का भी कोई सम नहीं है। सो एक अगर मैं ट्रिगो वाला करवा दूंगा, आप सारे कर सकोगे। इन द सेम वे लॉग में भी ऐसा होगा। चलो फॉर द ट्रिगोनोमेट्री, our function is sine. It is very near to sine 30. Sine 30 is known function and 29 is very closer to 30. So इसकी वैल्यू 30 के आसपास ही मिलेगी, but what will be that we don't know. So our function fx will be sine x. Now x plus delta x is 29 degree. The fixed value is 30. Remember it. So delta x will be -1 degree. Means आपको ये याद रखना है कि डेल्टा x में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। ऐसा मत सोचना कि एवरी टाइम डेल्टा x विल बी पॉजिटिव, में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, राइट? बट मैं इसे कन्वर्ट करूंगा रेडियन में, because our whole mathematics is in radian form. So to convert in radian form, multiplied by pi upon 180. So this will be minus pi upon 180 radian. Now have requirement of only f dash x, and that is very easy. F dash x is cos x, because derivative of sine is cos. So by the formula, what is formula? F of x plus delta x is approximately fx plus delta x into f dash x. ये हमेशा हमारा क्वेश्चन बनेगा। So sin 29 degree is approximately fx is sin x, delta x is delta x, f dash x is cos x. So approximately x is 30 degree, delta x is minus pi upon 180 into cos 30 degree, sin 30 that is sin pi by 6 is 1/2 minus pi upon 180 and cos 30 is √3/2. So its approximate value is
माइनस √3 अपॉन 360। अब इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, इट इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लियर पॉइंट। चलो फॉर द लॉगरिथमिक, अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, टू वैल्यूज। अगर वैल्यू क्वेश्चन पेपर में दी हुई है देन इट्स ओके, अदरवाइज हमें घर से जेब में ले जानी है। विच टू वैल्यूज? फर्स्ट इज log e base 10, second one is log 10 base e. Both are reciprocal of each other. Log e base 10 and log 10 base e both are reciprocal of each other. Whenever the base is 10, 10 का जो बेस है वो log टेबल के लिए है। log टेबल में अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी है so it will be 0.4343 आपको याद रखनी है। बट व्हेन बेस इज e इट इज कैलकुलस, और कैलकुलस में इट विल बी 2.3030। इन सम बॉक्स इट इज गिवन एज 3026। आप 3 अगर दी है तो जो दी हुई वैल्यू है वही कंसिडर करनी है, नहीं दी है देन कंसिडर 2.3030। इसी से हमारा आंसर मिलेगा, राइट। Our function is logarithmic, so fx is log x base 10 रहेगा, याद रखना, and x plus delta x is 10.1, so x equal to 10 will be fixed value because log 10 base 10 is 1 and delta x will be 0.1 पॉजिटिव। इतना करने के बाद एक ही चीज तो बाकी होती है, दैट इज f dash x डिफरेंशिएटिंग। सो फॉर दैट द बेस ऑफ log should be e, whereas we have 10. So first of all we will convert the base changing rule से हम बेस चेंज करेंगे। log x base e अपॉन log 10 base e। अगर मैंने बेस नहीं लिखा है मतलब ये होगा कि बेस इज e। अच्छा, इट्स रेसिप्रोकल फॉर्म विल बी log e base 10 into log x. Now we can differentiate it. So by differentiating, it is constant term, its derivative is this, but the value of log e base 10, that is 0.4343 upon x. Now we have everything, सब कुछ हमारे पास है। So by putting in the formula, what is formula? f of x plus delta x is approximately fx plus delta x into f dash x. It will be our question, that is log 10.1 base 10 is approximately, what is fx? fx is log x base 10 plus delta x, that is 0.1 means 1 by 10, and f dash x will be 0.4343 upon x. Now putting the value of x, it will be log 10 base 10 plus 1 by 10 into 0.4343 upon 10 is approximately 1 plus it will be 0.004343, and when we simplify the final answer will be 1.004343। कितने इस इक्वेशन से, तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ, एरर वाला पार्ट अभी शुरू होने जा रहा है। सो प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ सी, इट इज सब टॉपिक ऑफ द approximation in error. Both are सिर्फ approximation means approximate value. It is approximate value in error. What is the meaning of error? तो यहाँ पे ये टॉपिक इस तरह से है कि if we have, suppose there is a rectangle, suppose its length is L,
its width is b and its area is a. Suppose b is constant. B is constant. Suppose the length of this rectangle is continuously increasing at the rate of means dl by dt at the rate of 0.001 centimeter per second. In every second, the length is increasing at the rate of 0.001. So every time, if length is increasing, so this rectangle will be like this. In every second, if it is increasing, it will be like this. So every time, its area will be increased. Every time, its area will be increased. So area कौन से रेट से इंक्रीज होगा? That is our question. So due to the increment in length, what will be the increment in area? This is our question. मतलब किसी एक टर्म अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो रिगार्डिंग दैट दूसरी टर्म में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो किस तरह से हम निकालेंगे, राइट? तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे लिखनी है कि error, you can say also error, you can say changes. किस तरह से? इसमें जो फॉर्मूला बनेगी वो कैसे बनेगी? तो आपको ये फॉर्मूला किस तरह से बनानी है कि चेंजेस इन ए, वो हमारा क्वेश्चन है. ओके, डी ए बाई डी एल. क्यों डी ए बाई डी एल? वी हैव टू फाइंड चेंजेस इन ए ड्यू टू चेंजेस इन एल. एल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से एरिया में जो चेंजेस आएंगे वो हमारा क्वेश्चन है. इनटू चेंजेस इन एल. तो ये जो है वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलेगी. इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन इन एरर. एरर बोल सकते हो या चेंजेस बोल सकते हो. एरर किस तरह से? आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि भाई जो dl by dt है दैट इज चेंजेस, तो आप उसे एरर बोल दो. कि भाई सपोज वी हैव अ प्लेट, सर्कुलर प्लेट ऑफ मेटल, बाय गिविंग हीट और ड्यू टू सम रीजन, suppose its radius is 2.001 but by mistake it is taken as 2. तो ये जो हो गया that will be error, that will be error. तो changes in A means error in A is approximately dA by dl into error in L. ये फॉर्मूला भी बन सकती है. तो in every sum we have to make the formula. किस तरह से? ऐसे लिखेंगे हम. See, changes in y is approximately dy by dx into changes in x. x में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग y में चेंजेस डिफाइन करने की ये हो गई फॉर्मूला. चेंजेस के बदले आप लिख सकते हो एरर इन y is approximately dy by dx into error in x. ये फॉर्मूला से काफी सम हम कर पाएंगे, राइट? चलो, तो ये भी दूसरी फॉर्मूला होगी. इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेशन बट एरर डिफाइन करेंगे हम. ये बराबर आप याद रखना, राइट? सो प्लीज राइट डाउन दिस. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. बहुत सारे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाले थे क्वेश्चन 1 के सब नंबर्स थे. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 where fx is this. कितना इजी है देखो. व्हाट इज द फॉर्मूला? ये लाने के लिए हमें x प्लस डेल्टा x लेना पड़ेगा
2.01, x की फिक्स वैल्यू 2 होगी एंड डेल्टा x विल बी 0.01. आफ्टर दैट अगर x 2 है तो मुझे f2 और f' दोनों की जरूरत पड़ेगी. चलो व्हाट विल बी f2. f2 मुझे यहां से मिलेगा टेकिंग x इज इक्वल टू 2, और 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 equal to 10 plus 16 26 plus 2 28. It is f2. Now first of all find f dash x, then we'll find f dash 2. चलो by differentiating it will be 8x plus 5, so f dash 2 8 into 2 plus 5, 8 2 is 16 plus 5 21. So सब कुछ हमारे पास आ गया, f2 भी आ गया, f dash 2 भी आ गया. So by using this formula, f of x plus delta x is approximately fx plus delta x into f dash x. X plus delta x we have 2.01. So f of 2.01 is approximately, taking x is equal to 2, delta x is 0.01, so 0.01 into f dash 2. All the values we have. f2 is 28 plus 1 by 100, it is 21, so is approximately 28 plus 0.21 is approximately 28.21, which is our Zingo answer. Question number 3 is exactly like the question number 2, so I am giving you in homework. Now question number 4, एरर वाले सम्स अभी चालू है कि हम किस तरह से एरर या फिर चेंजेस निकाल सकेंगे. फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V of a cube of a side x meters caused by increasing side by 1%. By side is increasing by 1%, due to that in which rate the volume will be increased. That is our question. So मुझे वॉल्यूम में चेंजेस लाना है. टू फाइंड द चेंजेस इन वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला है. देखो यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि चेंजेस इन y, देखो कुछ बुक में आपको ऐसा दिया होगा कि डेल्ट y इज अप्रोक्सीमेटली dy by dx into डेल्ट x. कुछ बुक में ऐसा दिया होगा, बट इन अवर बुक इट इज गिवन एज, आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, डेल की y के बदले हमारी बुक में दिया हुआ है dy इज अप्रोक्सीमेटली dy by dx into डेल्टा x. मतलब आपको ये फॉर्मेट में याद रखना है कि जो टर्म में हमें एरर या चेंजेस लाने हैं उसका dy उसके और जिसमें चेंजेस दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू चेंजेस. तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम में चेंजेस लाना है और साइड में चेंजेस दिया हुआ है. वॉल्यूम में चेंजेस लाना है, साइड में चेंजेस दिया हुआ है. सो द फॉर्मूला विल बी dv is approximately dv by dx into delta x. ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा. तो यहाँ पे देखो हमें कितनी चीज दे रखी है. नाउ डेल्टा x मीन्स चेंजेस इन x, that is by 1%. So delta x is changes in x equal to 1% is 1%. So term into percentage upon 100, so it will be x by 100. अभी मुझे dv by dx की जरूरत है.
V इज व्हाट? V इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो उसकी फॉर्मूला भी हमारे पास होनी चाहिए। सारी फॉर्मूले मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दी हुई है आपको, राइट? चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द volume of the cube? That is V is equal to x cube. Now we have need of dV by dx. So differentiating with respect to x, dV by dx will be 3x square. dV by dx will be 3x square. So by putting everything in this, so our formula is dV is approximately dV by dx into delta x is approximately dV by dx is 3x square. Delta x is x by 100. So it will be 3x cube by 100. But x cube is nothing but the volume. So is approximately 3v by 100. तो ये तो यही फॉर्मूला आ गई कि टर्म इनटू परसेंटेज अपॉन 100। आपको ये फॉर्म याद रखना है, टर्म इनटू परसेंटेज अपॉन 100। सो परसेंटेज विल बी 3, मतलब ड्यू टू द चेंजेस इन साइड एट द रेट 1%, द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय 3%। वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट आएगा वो 3% के हिसाब से आएगा, राइट? तो आंसर भी आपको अगर पॉसिबल है तो परसेंटेज में देना है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 5। यही क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस है देखो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब था, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग। कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग था। एक तो यहाँ पे क्या था? वॉल्यूम, वहां पे सरफेस एरिया। यहाँ पे इंक्रीजिंग था, वहां पे डिक्रीजिंग है। कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। परसेंट तो वही रखा है, मतलब फॉर्मूला तो वही बनेगी। सरफेस एरिया की फॉर्मूला बनानी है तो हमें लाना पड़ेगा चेंजेस इन सरफेस एरिया इज अप्रोक्सीमेटली ds by dx इनटू डेल्टा x, क्योंकि साइड में चेंजेस दे रखा है और सरफेस एरिया में चेंजेस हमें लाने हैं, राइट? चलो, क्या चेंजेस दिए हुए हैं? डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली, डेल्टा x इज डिक्रीजिंग बाय 1% इन x, decreasing 1% in x, so it will be x into 1 by 100 means term into percentage by 100, so it will be x by 100। अभी हमें जरूरत है ds by dx की, so there should be a formula कि जिसमें s और x के बीच में रिलेशन हो। Find the formula or determine the formula or define the formula in which the relation should be between s and x, right? Now s is equal to 6x square. If side is x meter, the surface area of cube will be 6x square, क्योंकि क्यूब को 6 साइड्स होती है and all the sides are equally, right? Now ds by dx it will be 12x, ये भी मिल गया। So putting in this formula, so ds is approximately ds by dx into delta x, by putting everything it is 12x, delta x is x into 100, 1 by 100 is approximately 12x square by 100, but x square that is surface, 6x square is surface area, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 2 into 6x square upon 100 is approximately, it is our s, so 2s upon 100, तो मतलब ये हुआ टर्म इनटू परसेंटेज अपॉन 100, तो परसेंटेज हो गए 2, मतलब अगर तो क्या लिखेंगे हम? द सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग बाय 2%।
अगर आपको डिक्रीजिंग वर्ड लिखना है तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, और अगर माइनस लिखनी है तो डिक्रीजिंग वर्ड नहीं लिखना है, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर is decreasing by 2%. Surface area is decreasing by 2%. Surface area is increasing by 3%. अब इसमें जरूरत ही नहीं है पॉजिटिव इसलिए, पर यहाँ पे लिखना जरूरी है, या तो डिक्रीजिंग लिखो या तो माइनस में लिखो, यहीं से माइनस स्टार्ट होगा, माइनस 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 पूरा माइनस में, right? So please write down this. Okay, question number 6 and 7 means last two sums. उसके बाद वाले जो sums है these are MCQs, वो आप कर सकते हो। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होने जा रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर हमें लेना है, स्फीयर की सारी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। If the radius of the sphere is measured as 7 meter with an error of 0.02 meter, मतलब एरर का सम हो गया, चेंजेस या एरर दो में से कुछ भी हो सकता है, with an error of 0.02 meter, then find the approximate error in calculating its volume। भाई वॉल्यूम में हमें एरर लानी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, dv, किस में एरर दे रखी है, रेडियस में, सो dv by dr into del r, ये हमारी फॉर्मूला बनेगी। एरर इन वॉल्यूम is approximately dv by dr into del r that is error in radius। तो सब कुछ हमें दिया हुआ है, देखो here del r is 0.02 meter when the radius is 7 meter, at that time find error in its volume। किसके वॉल्यूम में जाना है, स्फीयर के, तो स्फीयर की सारी फॉर्मूला आपके पास होनी चाहिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube, differentiating with respect to r it will be dv by dr is 4/3 pi constant, derivative of r cube will be 3r square, तीन गए, equal to 4 pi r square, it is dv by dr। So using the formula, therefore dv is approximately dv by dr into del r is approximately dv by dr is 4 pi r square into del r is 0.02 given। चलो r is also 7, so is approximately 4 pi into 7 square into 2 by 100, 7 square is 49, so 4 to 8, 49 into 8 upon 100 into pi is approximately 9 8s are 72, 7 8 4s are 32 plus 7 39 by 100 pi is approximately 3.92 pi, sorry it is pi meter cube, because it is volume, therefore unit will be meter cube। क्लियर पॉइंट। चलो इसके जैसा ही सम यहाँ पर है, दो चेंजेस है। फर्स्ट सी, if the radius of a sphere is measured as 9 meter with an error of 0.03 meter, यहाँ तक सेम है, खाली वैल्यू चेंज है। Then find approximate error in calculating surface area। तो यहाँ पे 0.2 के बदले 0.3 आया और वॉल्यूम के बदले सरफेस एरिया, बस ये दो चेंजेस है और कुछ भी नहीं है। सेम लाना क्या है भाई, सरफेस एरिया में एरर लानी है। सो ds इज अप्रोक्सीमेटली ds by dr
इंटू डेल आर, ये हमारी फॉर्मूला बनेगी। फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, फटाफट आपका काम हो जाएगा। चलो सबसे पहले हियर डेल्ट आर that is given 0.03 meter when the radius is 9 meter। अब हमें जरूरत है ds by dr की, तो सरफेस एरिया की फॉर्मूला लाओ। स्फीयर के लिए फॉर्मूला इज 4 pi r square, surface area of sphere that is 4 pi r square, so differentiating ds by dr it will be 8 pi r। now by the formula ds is approximately ds by dr into del r is approximately ds by dr is 8 pi r, delta r is 0.03, r की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8 pi into 9 into 0.03, 9 it's a 72 into 3 upon 100 pi is approximately 3 to the 6, 3 7 the 21 upon 100 pi, so it will be 2.16 pi meter square, which is our Zingo answer। कितने इजी सम्स है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे सारे सम्स आपके हो जाएंगे, राइट। तो ये एक और टॉपिक आज हमारा खत्म हो रहा है, एरर, अप्रोक्सीमेट एरर, या फिर ड्यू टू सम चेंजेस इन वन टर्म, कि भी दूसरी टर्म में किस तरह से चेंजेस आएंगे, चेंजेस और एरर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। सो अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक आज हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा, which is last topic of this chapter and very biggest topic of this chapter। समझ लो कि 2 या 3 एप्लीकेशन के बराबर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा है। सो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए see you, बाय बाय, चट।